मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फातेह के बोलम 32 के पार्ट 1 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं गद्दार लियो का सर काटने के बाद सुल्तान कहते हैं वो काफिर जब हमें मैदान में ज़ेर नहीं कर पाए तो फसीलू के पीछे छुप गए हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो फसीलें सिर्फ उनकी कब्रों के लिए मकबरे साबित होंगी। वो जब हमारे इत्तेहाद को तहस नहस करके हमारे नज़्म ज़ब्त में खलल नहीं डाल पाए, हमारे दरमियान काफिर और गद्दारों को डालकर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अल्लाह की कसम है कि मेरे और कुस्तुनतुनिया के दरमियान हाइल होने वाले और मेरे मकसद से मुंह मोड़ने वालों का अंजाम नंगी तलवार होगी। दूसरी तरफ सुल्तान के सिपाही सल्वाडोर और उसके साथियों के सर कुस्तुनतुनिया की दीवार के पास फेंक देते हैं और बुलंदी पर खड़े बजंतीनी सिपाहियों से कहते हैं, हम सल्वाडोर और उसके सिपाहियों के सर ले आए हैं। ये कहते साथ ही सिपाही वहाँ से पलट जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान कहते हैं अब दूसरे मौजू पर आते हैं। ये कहते साथ ही वो पाशाओं की जानिब बढ़ते हैं और मजीद कहते हैं काफिर हमारे दरमियान आदमी भेज रहे हैं, लेकिन कोई देख नहीं रहा। वो काफिर तरक्की कर रहा है और फूलता जा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता। वो सरहदों का सरदार बन जाता है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा। गोया ये काफी नहीं था, वो पाशा बना और मेरे खेमे में दाखिल हुआ। सिपाहियों की सरबराही की। जगनोज, आप मेरी आंखें बने इसलिए आपको अपने दीवान में लाया था, खुसूसन तुम जनदारली, मेरे वकील मुतलक अजीम, रियासत के ताकतवर वज़ीर आज़म। उस काफिर के जमानती बनकर उसे मेरे खेमे में तुम लाए थे। जवाबन जनदारली कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म आप हक बजानिब है, लेकिन माजरत, हमने उसके अदा किए गए सजदों पे भरोसा करके उसके दिल को ईमान के नूर से रोशन समझा, मगर वो वैतिकन को सजदा करता था। सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, सजदा करने वाला हर शख्स मुसलमान नहीं है। हम जैसे दिखने वाले और हमारी तरह जीने वाले बहुत से काफिर हम पे चढ़ दौड़ने को तैयार हैं। ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है जनदारली, और तुम्हारी भी जगनोस। वज़ीर आज़म का काम सुल्तान की आंख और रियासत की डाल बनना है। फिर इसहाक पाशा के पास आकर उनका माथा चूमते हुए कहते हैं, बिल्कुल इसहाक पाशा की तरह। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में शहंशाह और प्लेटानो के सामने लियो का सर पड़ा होता है। प्लेटानो कहता है, अब हमें अंदर से खबरें पहुंचाने वाला कोई नहीं बचा। फिक्र मत करो लियो, हम मेहमत और मुसलमानों को ज़ेर करके तुम्हारी रूह को सुकून पहुंचाएंगे। ये कहते साथ ही वो इशारा करता है तो सिपाही लियो का सर ले जाते हैं और प्लेटानो बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई देता है। शहंशाह कहता है, गोया ये काफी नहीं था कि उन्होंने सल्वाडोर को जाल में फंसाकर मार डाला। नोतरस कहता है, मुझे डर है कि सल्वाडोर की मौत लतीनी जंगजू के दरमियान परेशानी का सबब बनेगी। शहंशाह तख्त पे बैठते हुए कहता है, एक तो लतीनी जंगजू और साथ में पोप। फिर ओरहान कहता है, शायद इसका हमें फायदा होगा। नोतरस कहता है, सल्वाडोर पोप के खुसूसी मुहाफिज दस्ते का कमांडर था और मर गया है, हमें इससे क्या फायदा होगा। जवाबन ओरहान कहता है, नोतरस मर जाता है या मार दिया जाता है तो क्या आप गुस्सा नहीं होंगे शहंशाह? आप इसका इंतकाम नहीं लेना चाहेंगे क्या? बिल्कुल ऐसे ही पोप भी यही सोचकर मजीद बड़ी फौज भेज सकता है। ये सुनकर शहंशाह नोतरस से कहता है, फौरन पोप को सल्वाडोर की मौत के बारे में खत लिखो, जो कुछ लिखना है तुम जानते हो। नोतरस बाहर सुल्तानी करारगाह में सतलमश को अपने सामने देखकर इसहाक कहता है, सतलमश आगा इस तरह हाथ झुकाए क्यों खड़े हो? जवाबन सतलमश कहता है, मत पूछे मेरे आगा, हम काफिर के खेल में आगे जिम्मेदारी में कामयाब नहीं हो पाए। इस पर इसहाक पूछता है, मैंने सुना है कि तुमने अपने हाथ जिम्मेदारियों से हटा लिए हैं, क्या ये सच है? जवाबन सतलमश कहता है, मैं क्या करूं मेरे पाशा। इसहाक कहता है, वैसे भी शुरू से ही वाज़ेह था ये काम नहीं हो पाएगा। वो जनगरार नामी उस काफिर की महारत की तारीफ करने से कभी बाज नहीं आते। वो काफिर मलून महा है, इसलिए खुदाई को दोबारा शुरू करें और पहले वाली को छोड़ दें, यानी जब तक उसे शिकस्त दे पाने वाला कोई ज़हीन आदमी नहीं आ जाता। इसहाक पाशा की बातें सुनकर सतलमश कहता है, जहानत वो भी उसमें? मेरे पाशा, अगर उसके पास दिमाग होता तो वो मुसलमान हो चुका होता। मैं उसे इस महारत के साथ जाल में फंसाऊंगा कि उसकी सारी महारत निकल जाएगी। इसहाक पाशा कहते हैं, मैं नहीं समझता कि वह तुम्हारे जाल में आएगा। उसने तमाम जरूरी इक़दामात किए होंगे। जब तक तुम परिंदा बन के उड़ नहीं जाते या साया बनकर गुजर नहीं जाते, ये काम मुश्किल है। मेज पर पड़े पानी को देखते हुए सतलमश उछलने लग जाता है। सतलमश की हरकतें देखकर इसहाक पाशा को बहुत गुस्सा आता है और सतलमश वहाँ मौजूद सिपाही से कहता है, आओ आओ मेरे साथ छलांग लगाओ। वो दोनों छलांगे लगाते हैं तो पानी हिलने लग जाता है। ये देखकर सतलमश कहता है, ढूंढ लिया मेरे पाशा, ढूंढ लिया, पानी कांप रहा है। हम अब एक ही सिरे से निकलने वाली 6 या 7 जाली सुरंगें खोदेंगे। वो काफिर अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि हमारे जंबाज कहाँ से निकलेंगे। इसहाक पूछता है, क्या तुमने छलांग लगाकर ये पता लगाया? जवाबन सतलमश उछलते हुए कहता है, जी हाँ ऐसा ही है। इस पर इसहाक कहता है, ठीक है फिर जाओ और पता लगाओ। सुरंग खोदने वाले काफी नहीं होंगे, इसलिए जितने दिल करे अजाबी दस्ते में से ले लो। ये सुंदर साथी सतलमश वहाँ से चला जाता है। कुस्तुनतुनिया में लियो की आखिरी रस्मात अदा की जा रही होती है। वहाँ
मुजुद पुलितानो कहता है फिक्र मत करो लियो, हम तुम्हारा इंतकाम लेंगे। जिसके तकद्दुस के लिए तुम मरे हो वो कुस्तुंतनिया कभी भी तुर्कों के कब्जे में नहीं जा पाएगा। ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वहाँ मौजूद गिनादियोस की नजरें मुसलसल फातिमा पर होती है। नौतरस उसके पास आकर कहता है देव का मरम बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। इस पर गिनादियोस कहता है हम तुर्कों की नकलो हरकत के बारे में अब बिल्कुल भी मालूमात हासिल नहीं कर सकेंगे। जो अब नौतरस कहता है बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सबसे अहम बात हमें हमारे दरमियान उनके जासूस का नाम मिल रहा है। हम में से कोई मेहमद के लिए जासूसी कर रहा है, लेकिन न उसका कोई निशान है न कोई आवाज है। बहरहाल मैं उसे पकड़ लूंगा। गिनादियोस क्या कोई ऐसा है जिस पर तुम्हें शक हो? गिनादियोस फातिमा की जानिब देख तो रहा होता है मगर कहता है नहीं, सराय में पोप के सिपाही जमा होते हैं। एक सिपाही कहता है पहले जुस्तुनियानी मर गया और अब सफादर, हमारे सर पे अब कोई नहीं रहा। दूसरा सिपाही कहता है हमें जुस्तुनियानी के मरने पर वापस चले जाना चाहिए था मगर हमने गलती की। इस पर पहले वाला कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे यहाँ रहने का अब कोई मतलब नहीं रहा। दूसरा कहता है शहंशाह से बात करते हैं और लौट जाते हैं। ये सुनकर पहले वाला कहता है हमारे साथ जिस सोने का वादा किया गया और जजीरा लेमनास वैसे भी हमें नहीं दिया जाएगा। इसी दौरान जॉन ग्रांट वहाँ आता है और कहता है तुम क्या सोच रहे हो? मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। सबसे पहले जुस्तुनियानी और अब सल्वादोर मर गया, हमारे अब यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है, वापस लौट चलते हैं, क्या यही सोच रहे हो ना? सिपाही कहता है जी हाँ, हम वापस लौट जाएंगे। जॉन ग्रांट पूछता है क्या काम करने और कहाँ जाओगे? आप लोगों के पास जाने के लिए कोई सरजमीन या करने के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ रहते और शहर का दिफा करते हो तो जुस्तुनियानी से किए गए वादे पाया तकमील तक पहुँचेंगे। लेमनोज, जजीरा और सोने से बड़े संदूक तुम्हारे होंगे। जॉन ग्रांट की बात सुनकर सिपाही पूछता है क्या इस बारे में पर यकीन हो? जबकि जुस्तुनियानी नहीं है तो वो क्या इतनी बड़ी चीजें हमें देंगे? जवाबन जॉन ग्रांट कहता है शहर बच जाता है तो जी हाँ, न पोप के लिए न शहंशाह के लिए, बल्कि अजीम जंगजू जुस्तुनियानी की रूह को खुश करने के लिए लड़ने को तैयार है। ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सारे सिपाही अपनी तलवारें बेनियाम करके कहते हैं जुस्तुनियानी के लिए लड़ने को तैयार है। दूसरी तरफ चर्च में गिनादियोस एक सिपाही के साथ फातिमा के पास आता है और फातिमा से पूछता है मैं सुबह जनाजे से पहले तुम्हें नहीं देख पाया, तुम कहाँ थी? फातिमा कहती है कोर्ट के कुछ मरीज थे, मैं उनके पास गई थी। ये सुनकर गिनादियोस कहता है समझ गया बेटी, समझ गया, और इसके साथ ही फातिमा इजाजत लेकर वहाँ से चली जाती है। फातिमा के जाने के बाद गिनादियोस सिपाही से पूछता है क्या ये ठीक कह रही है? जवाबन सिपाही कहता है नहीं जनाब, मरीजों को दूसरे रहबाओं ने देखा है। ये सुनकर गिनादियोस कहता है इससे नजरें मत हटाओ। गिनादियोस का हुक्म मिलते ही सिपाही वहाँ से चला जाता है। इधर एक शख्स सुलेमान के कपड़ों का साइज ले रहा होता है। इसी दौरान जंदारली वहाँ आता है और सबको बाहर भेजने के बाद सुलेमान के साथ बढ़ जाता है। फिर पूछता है क्या हुआ सुलेमान, ये जानसीरे के कपड़े बहुत तंग हैं क्या? जवाबन सुलेमान कहता है जंग में लिबास के कुछ हिस्से फट गए थे, इसलिए मैं नया लिबास बनवा रहा हूँ। जंदारी कहता है तुम नया लिबास मत सिलवाओ, मैंने जंग में तुम्हारी बहादुरी देखी है और सुल्तान ने भी देखी है, मगर इसी दौरान हमें बुरी खबर मिली है। आपकी जगह बैरिया के सरबराह तैनात होने वाले हमजा भी अपने आखिरी हमले में शदीद जख्मी हो गए हैं। मालूमात के मुताबिक वो अभी तो गाजी है लेकिन अनकरीब शहीद कहलाए जाएंगे। ये सुनकर सुलेमान दुखी होते हुए कहता है आह हमजा बे आह। जंदारी कहता है मैं भी पहली बार सुनने पे तुम्हारी तरह उदास हुआ था, लेकिन रियासत मातम से नहीं चलती, रियासत को बैरिया के रईस की जरूरत है। जवाबन सुलेमान कहता है रियासत में सिर्फ एक बैरिक मारू नहीं है, यकीनन कोई मुनासिब आएगा मेरे पाशा। जंदारली कहता है मैंने तो ढूंढ भी लिया, लेकिन वो एक आंख से नहीं देखता, इसके हाजी होने का निशान है। जंदारली की बात सुनकर सुलेमान एकदम से खड़े होकर कहता है बिल्कुल नहीं पाशा, खुद को बेकार में ना थकाए, मुझे ना गाजी बनना है और ना ही सरबराह। मेरे सुल्तान सिर्फ एक दफा मेरी तरफ देख लें तो मेरे लिए इससे बड़ा एजाज कोई और नहीं है। जंदारली कहता है तुम फिर भी एहतियात करो, वैसे तुमने अपनी आंख के जख्म का सबब बनने वाले सल्वादोर को मार कर अपना इंतकाम ले लिया है, लेकिन सल्वादोर को वो तीर देने वाला, उस तीर को मुंतखब करने वाला और निशाना बनाकर देने वाला वो काफिर कैदी का अरगा में है। सुलेमान तुम्हें खबर होनी चाहिए क्योंकि तुमने बहादुरी का काम सर अंजाम दिया है, इसलिए इसे पाया तकमील तक पहुँच जाओ। ये कहते साथ ही जंदारली वहाँ से चला जाता है और सुलेमान गुस्से से दान पिसने लग जाता है। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।